आजा छोटे तुझे बाजार दिखाता हूँ, आजा आजा छोटे तुझे धंधा सिखाता हूँ, देख ले बूढ़ा खर्चा। हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों कल के दिन मैंने पोलाइटली ऑनेस्ट होकर उन दो एक्सचेंजों का नाम आपके साथ शेयर करा जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं। क्लियरली मैंने कहा था कि भैया मैं बाइनेंस को कोई बुरा भला नहीं कह रहा हूं, और देखो बाकी लोग तो कमेंट्स को सीरियसली भी नहीं लेते, ना ही डिस्कस करते, ना ही उनके कोई रिप्लाई देते, बिकॉज उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आप सभी को मैंने अपनी चैनल की 3री एनिवर्सरी पे कहा था कि मैं वही काम करूंगा, मैं वही चीजें शेयर करूंगा जो कि आपके भले की बात होगी। ठीक है, बाइनेंस मैं यूज नहीं करता और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन काफी लोगों को भी वो चीज नेगेटिव लगी, तो भैया कुछ नहीं हो सकता। इन सब बातों को छोड़ते हैं, बात करते हैं मार्केट से आने वाली कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। इसके अलावा आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह बनानी तो आती है, पेपर ट्रेडिंग भी करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में पैसा डालने की बात होती है ना कि भैया हाँ अब लॉन्ग शॉर्ट कैसे करें, उस समय हाथ दूजने लग जाते हैं या फिर डर लगने लगता है कि भैया यार पैसा डाल दिया कहीं लॉस ना हो जाए। तो उनके लिए थोड़ा सा एक रामबाण उपाय बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, थोड़ी बहुत एक्यूरेसी अपनी भी चेक कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग से भी एडवांस तरीका बताऊंगा, यूनिक है, तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। पसंद आए तो सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मार्केट से आने वाली हर एक इमरजेंसी इंपोर्टेंट अपडेट सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूं। बिटकॉइन की सीधी बात बता रहा हूं, कल मैंने डिस्कस करा था कि देखो यहां पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिल रहा है, जब तक हम इस एरिया में नहीं आएंगे, इस तरीके के पाथ को नहीं अपनाएंगे, कोई लॉन्ग नहीं बन रहा है। अगर यहां से पंप भी आ जाए तो ये एरिया है, शॉर्ट कर देना है, सीधी बात, नो बकवास। ओके, ये लॉन्ग एंड शॉर्ट के मेरे एरिया है। एक पॉजिटिव अपडेट आई है कि एल साल्वाडोर जो है ना, आप सभी को पता है कि एल साल्वाडोर पहली ऐसी कंट्री बनी थी जो कि बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर का दर्जा दी थी। अब इन्होंने एक नेशनल बिटकॉइन ऑफिस का अनाउंसमेंट करा है कि भैया इनकी कंट्री में ये नेशनल बिटकॉइन ऑफिस बना रहे हैं, जिसके अंदर जो भी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डाउट्स वगैरह होंगे या फिर मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो भी चीजें होंगी ना, वो इस ऑफिस में होंगे। ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड काम होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना तो पॉजिटिव ही अपडेट है और एडॉप्शन डेवलपमेंट को ये दर्शाती है, और इस कंट्री में तो ऐसा होना ही था। अगली अपडेट की बात करें तो इथीरियम से जुड़ा हुआ थोड़ा सा एक चिंतित विषय है। पैनिक करने वाली, डरने वाली कोई बात नहीं है। यहां पर बात क्या है कि इथीरियम के जो 62% से ज्यादा नोड्स है ना, वो अमेजोन के ऊपर कहीं ना कहीं, अमेजोन वेब सर्विस के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड है। यहां पर आप देख सकते हो, द डिपेंडेंस ऑफ इथेरियम नेटवर्क ऑन अमेजोन वेब सर्विस कंटिन्यू टू वर्सन अकॉर्डिंग टू ईथर नोड पोर्टल। 62.7% ऑफ ऑल इथेरियम नोड्स इन डेटा सेंटर आर होस्टेड बाय अमेजोन। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये सिक्योरिटी या फिर डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भैया देखो इतना परसेंट जो हिस्सा है वो इथेरियम नोड का सिर्फ इसके ऊपर, अमेजोन वेब सर्विस के ऊपर होस्टेड है। तो ये थोड़ी सी एक ध्यान में रखने वाली बात है। आप इसके बारे में अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, कमेंट करके जरूर से बताना। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो देखो बाइनेंस ने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व दुनिया के सामने रखा कि देखो हम ट्रांसपेरेंट है और प्रूफ ऑफ रिजर्व बता रहे हैं, लेकिन इस पर भी सवाल खड़े किए गए। देखो एक कहावत बहुत पुरानी है कि जिस पेड़ में सबसे ज्यादा फल होते हैं ना, उसमें पत्थर भी सबसे ज्यादा लगते हैं। तो इस समय दुनिया की नजर में सबसे ज्यादा जो सिक्योर एक्सचेंज है, ट्रांसपेरेंट एक्सचेंज है, वो है बाइनेंस। अब ये अपना जो प्रूफ ऑफ रिजर्व बता रहे हैं तो इनके ऊपर भी एलिगेशन लगना बहुत आम सी बात है। तो क्रेकन एक्सचेंज के जो सीईओ है ना, या जो को फाउंडर है, उन्होंने कहा आई एम सॉरी बट नो, दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ रिजर्व, दिस इज एदर इग्नोरेंस ऑफ इंटरनेशनल मिस रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली इन्होंने क्या कहा है कि प्रूफ ऑफ रिजर्व जो बताया है ना, उसमें ना तो ये कोई ऑडिट वगैरह बता रहे हैं कि भैया इस फर्म से ये ऑडिट कराए हैं। इसके अलावा यहां पर देखो इससे रिलेटेड बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ चुकी है कि बिना लाइबिलिटीज के बिल्कुल जो ये प्रूफ ऑफ रिजर्व है ना, वो पॉइंटलेस है। लाइबिलिटीज मतलब कि भाई बाइनेंस के पास इतना तो फंड है, मान लो यूजर्स का जो पैसा है ना वो बाइनेंस सही तरीके से रख रहा है, लेकिन बाइनेंस के ऊपर कितना अभी कर्ज है, बकाया है, कितनी लाइबिलिटी वगैरह है, वो बिना किसी ऑडिट रिपोर्ट के बाइनेंस का ना शेयर करना, ये भी बाइनेंस के ऊपर सवाल उठाता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं किसी भी तरीके से बाइनेंस के खिलाफ, बाइनेंस के ऊपर कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं। जो ट्रूथ है ना, अब देखो आप इतना सेंटी हो जाओगे ना, नहीं मैं तो बाइनेंस यूजर हूं, मैं तो बुराई सुन ही नहीं सकता, भैया ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है ना कि इस समय बाइनेंस में कुछ दिक्कत आ रही है तो बाइनेंस छोड़ के किसी और एक्सचेंज पे आ जाओ। अगर आपको उस एक्सचेंज में भी गड़बड़ लग रही है तो किसी तीसरे अल्टरनेटिव की तरफ चल जाओ। सिंपल सी बात है, परिवर्तन ही दुनिया का नियम है, समझे। तो इतना दिल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बाइनेंस से या किसी भी एक्सचेंज से पिछले साल से गाता गा रहा हूं,
सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे मैं किसी पे भी भरोसा नहीं करता, वो चाहे बाइनेंस जैसा कितना ही बड़ा एक्सचेंज हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रेकन एक्सचेंज के सीईओ है उन्होंने ये सवाल उठाया कि भैया पॉइंटलेस है, बिना लाइबिलिटी के आप प्रूफ ऑफ रिजर्व वगैरह बता रहे हो। तो फिर इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी इसके ऊपर कि भैया ऐसे कैसे बोल रहे हो, और हम स्वागत करते हैं। देखो कहीं ना कहीं ये भी खुल के सामने आ रहे हो, सब कुछ चीजों का बता रहे हैं कि हाँ हम वेलकम करते हैं इन सभी क्वेश्चंस का। इन्होंने ये भी बोला है कि अपकमिंग प्लान्स इन्वॉल्व थर्ड पार्टी ऑडिटर्स टू ऑडिट प्रूफ ऑफ रिजल्ट्स फॉर द प्रूफ ऑफ रिजल्ट। तो बेसिकली क्या है कि ये बोल रहे हैं कि भैया हम थर्ड पार्टी ऑडिटर से ऑडिट भी कराएंगे, लेकिन इनका ये जो सवाल है ना क्रेकन एक्सचेंज के सीईओ, वो बेसिकली लाइबिलिटी से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा यूजर वेरीफेबल क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये भी सही बात करें, लेकिन सीजे ने ये भी देखो यहाँ पे ट्वीट करके बताया, एंड एब्सोल्युटली नो नेगेटिव बैलेंस इन्वॉल्व, इट विल बी वेरीफाइड इन द ऑडिट फॉर अबव प्रूफ ऑफ रिजर्व। एक्चुअली द फर्स्ट टाइम आई हियर अबाउट द नेगेटिव बैलेंस इन अ प्रूफ ऑफ रिजर्व इनोवेटिव। तो सिंपल सी बात है कि हार्डवेयर वॉलेट या फिर डिसेंट्रलाइज वॉलेट बेस्ट ऑप्शन है आपके सामने, अगर आपका कुछ बड़ा पोर्टफोलियो है या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म में रखना ही चाहते हो। लेकिन हाल फिलहाल कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगली अपडेट की बात करें तो देखो डॉज में आज भी लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7 से 10% का पंप आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 7-8% का इसमें पंप आया, कल भी इसमें अच्छा खासा पंप आया था, और पिछले 2 दिनों में ये लगभग आप देख सकते हो 17 से 20% के आसपास पंप हुआ है। अब इसका रीजन क्या है, कल की तो मैंने आपको बताई दी थी कि भैया वो $8 वेरिफिकेशन और जो बैचेस आ रहे हैं गोल्ड कलर के, ग्रे कलर के, इसके बाद में थोड़ी सी एक हाइप बनी थी, और फिर जैसा आपको पता है कि ट्वीट के तुरंत बाद ही इस तरीके से पंप कर जाता है, फिर थोड़ा सा करेक्शन भी आ जाता है। अब यहाँ पर अगली अपडेट क्या आ रही है कि किसी ट्विटर यूजर ने इनसे पूछा कि अगर मान लो ट्विटर को एप्पल वालों ने या फिर गूगल प्ले स्टोर वालों ने हटा दिया, ठीक है, कि भैया आप हमारे स्मार्टफोन पर, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर ट्विटर नहीं चला सकते, तब आपके पास क्या ऑप्शन होगा, क्या खुद का स्मार्टफोन लाएंगे क्या? अच्छा, स्मार्टफोन की तो बहुत पहले से बातचीत चलती हुई आ रही है कि टेस्ला अपना स्मार्टफोन लाएगी वगैरह वगैरह, लेकिन इलॉन मस्क ने भी इसके ऊपर रिप्लाई देते हुए कहा है कि भैया हाँ अगर ऐसा कुछ होता है ना तो हम अल्टरनेटिव फोन जरूर से मार्केट में लाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात है। और ट्विटर, इलॉन मस्क और डोज का किस तरीके से रिलेशन है, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत वॉल्यूम आ गई और ये 5-7% और पंप हो गया, ठीक है। दैट्स इट, इतनी ही बात थी। अब यहां पर एक और बात मैं आपको बता रहा हूं जो कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, काम की भी है, कि भैया जिन लोगों को खुद की एक्यूरेसी के ऊपर डाउट, इसके अलावा अगर पेपर ट्रेडिंग के अलावा भी वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो क्या उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो आपको बताता हूं। सिंपली बाइनेंस की एप्लीकेशन है ही आपके पास, बाइनेंस के एप्लीकेशन में चले जाना है, वहां पर मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको अब नेक्स्ट स्टेप करना है। अब देखो आपको आ जाना है अपनी बाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर। मेरा टोटल बैलेंस आपको $10 दिख रहा है, बिकॉज मैं अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं रख रखा। यहां पर देखो आपको है ना ऊपर ही डिपॉजिट, रेफरल, फुटबॉल फीवर और अर्न, इसके बाद मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस मोर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भाई साहब इसमें पूरी ईमानदारी रखना। जैसे आप रियल ट्रेड करते समय या फिर लॉन्ग शॉर्ट के समय जब ध्यान रखते हो ना कि भैया हाँ कितना मेरे को पैसा डालना है, कितनी लेवरेज लेनी है, तो जिस तरीके से अपन एक्चुअल में जब ट्रेडिंग करते हैं उस समय जो भी चीजें ध्यान में रखते हैं ना, सेम वैसी ही सारी चीजें आपको जब आप इस तरीके से ट्रेड करोगे ना, इसको बोलते हैं डेमो ट्रेड। डेमो ट्रेड में भी आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि भैया किस तरीके से मेरे को ट्रेड करना है। यहां पर देखो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। मॉक ट्रेडिंग जैसे होता है ना, मॉक वॉर होती है, जैसे आपको युद्धाभ्यास देखने को मिलता है, वैसे मॉक ट्रेडिंग होती है, मतलब कि डेमो ट्रेडिंग या फिर मॉक ट्रेडिंग पर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा और उसके बाद में इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आपको ये डिस्क्लेमर बता रहा है, देखो डिस्क्लेमर में सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है, इसके बाद में ओके पर क्लिक कर देनी है। अब यहां पर मॉक ट्रेडिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी और आप देख सकते हो कि भैया आपको है ना इतने वर्थ यूएसडीटी के जो थोड़े से फंड्स है ना वो हम दे रहे हैं, आप इसकी हेल्प से थोड़ा सा ट्रेडिंग वगैरह सीख सकते हो और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट टूर पर क्लिक करूंगा, इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर एंटरिंग मॉक ट्रेडिंग, और ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद में थोड़ा सा आपको वेट करना है। वेट करने के बाद में अब देखो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, सारी चीजें आपको ये थोड़ा सा गाइड करके बताएगा कि भाई फॉर एन एग्जांपल हेयर इज द ऑर्डर बुक, यहाँ पर ये है, ये बटन इस तरीके से काम करता है। फिर यहाँ पर आपको मॉक ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखो, अब देखो मॉक ट्रेडिंग के लिए आपको ये काफ़ी कुछ चीज़ें गाइड करेगा, मतलब कि आपको इस तरीके से लेवरेज सेलेक्ट करना है अपना, जो लाइक है ना सेलेक्ट योर ऑर्डर टाइप, यहाँ पर ऑर्डर टाइप भी सेलेक्ट कर देना है। मैं मार्केट इसको ले लेता हूँ। फिर ये आपको कहेगा सेट योर प्राइस एंड ऑर्डर क्वांटिटी। फिर इसके ऊपर भी आपको जो चीज़ें है ना वो कर देनी है, लाइक यहाँ पर मैं ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देता हूँ। क्लिक बाय बटन, मैंने बाय पर क्लिक करा, यहाँ पर मैं क्लिक कर कंफर्म बाय। अब यहाँ पर देखो आपको पोजीशन है ना,
वो देखने को मिल जाएगी। ओके पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखो आपकी जो पोजीशन है ना वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपका बैलेंस एक बार चेक कर लो कितना है। यहाँ पर मेरी जो पोजीशन है ना वो बहुत कम डॉलर की मैंने उठाई है, $0.82 की। और आपको है ना इस तरीके से अपनी एक्यूरेसी चेक कर लेना है कि भैया मैं जो ट्रेडिंग एक्चुअल में करने वाला हूँ ना कितनी एक्यूरेट होगी, या फिर अगर मेरे को जो कॉल दिख रही है, मान लो मैंने कोई कॉल दे दी, कहीं से भी आपने कोई कॉल दिखा दी, वो कितनी एक्यूरेट है, उसमें आपको कितना लॉस हो सकता था, किस लेवरेज पर, वो सारी चीजें आप इसमें बहुत आसानी से समझ पाओगे। इससे कम से कम आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, आपकी जो ना ट्रेड की क्वालिटी बहुत बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। समझ रहे हो मैं जो चीज बता रहा हूं आपको। तो मॉक ट्रेडिंग जो है ना आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। अगर आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, जैसे भी आपको ट्रेडिंग करना आती है नहीं आती है, एक बार इसको ट्राई करना। बहुत मजेदार चीज है, काफी इंटरेस्ट आएगा आपको। और वैसे आपको ये इसमें $15,000 $20,000 दिख जाएगा, तो उसको ध्यान रख लेना। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको बताई है। आई होप ये चीज आपके काम की होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। चैनल आप ही काम को तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।